अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, दुनिया में अनवाउ अक़साम के खूबसूरत परिंदे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनकी खूबसूरत आवाज़ हमारे कानों में रस घोल देती है। ऐसे ही परिंदों में कोयल का शुमार भी होता है, जिसकी खूबसूरत आवाज़ पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में सुनी जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोयल परिंदे की बहुत सी खसूसियात बाकी परिंदों से मुख्तलिफ होती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको कोयल परिंदे के बारे में मुनफरिद मालूमात फराहम करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। हमारे यहाँ पाई जाने वाली कोयल को एशियन कोयल भी कहते हैं। इसका साइंसी नाम यूडीनिम्स कोलोपेसियस है और ताल्लुक कुक्कुओं की फैमिली क्यूकिलिडी से है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कोयल का ताल्लुक कुक्कू के ख़ानदान से है। कोयल एक बड़ी जिसामत का परिंदा है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। नर और मादा कोयल देखने में बिल्कुल अलग नज़र आती हैं। नर कोयल का रंग काला जबकि मादाएं चितकबरे भूरे रंग की होती हैं। कोयल की आंखें सुर्ख रंग की होती हैं। कोयल को देखने से ज़्यादा सुना जा सकता है क्योंकि अक्सर इसकी आवाज़ हमारी समातों से टकराती रहती है। ख़ुसूसन अगर आप ऐसे इलाके में रहते हों जहाँ दरख्तों के वसी झुंड हों, वहाँ आपको ये परिंदा अक्सर बोलता हुआ सुनाई दे सकता है। कोयल आमतौर पर दरख्तों के झुंड या खेतों के आसपास के इलाके में रहती है। ये जनूबी एशिया के ट्रॉपिकल इलाकों का एक मकामी परिंदा है जो यहाँ ब्रीड करता है। ये ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और जनूबी चीन में पाई जाती है। कोयल की एक खसूसियत ये भी होती है कि ये नए बनने वाले जजीरों पर सबसे पहले आबाद होने वाले परिंदों में शामिल है। इसी वजह से ये जनूबी एशिया के बहुत से जज़ायर पर भी मिलती है। 1980 में कोयल सिंगापुर में मुतारफ़ हुई, जिसके बाद से सिंगापुर में इसकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हें रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में कोयल ठंडे शुमाली इलाकों को छोड़कर मुल्क के तकरीबन तमाम मैदानी इलाकों में मिलती है। कोयल के बारे में एक मुनफरिद बात यह है कि यह अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि दूसरे परिंदों के घोंसले में अंडे देती है। कोयल बच्चे पालने के लिए कौवे या दूसरे छोटे परिंदों के घोंसले का इस्तेमाल करती है। दूसरे परिंदे कोयल के बच्चों को अपना समझकर पालते हैं। इस मज़हर को नेस्ट पैरासिटिज्म भी कहा जाता है। कोयल की खुराक में ज़्यादातर नरम फल शामिल होते हैं, लेकिन ये इसके अलावा कीड़े मकोड़े, लार्वे और कभी कभार दूसरे परिंदों के अंडे और बेरीज वगैरह भी खा जाती है। कोयल हमेशा दरख्तों पर ज़िंदगी गुजारती है, इसलिए आमतौर पर इस परिंदे को ज़मीन पर उतरते हुए नहीं देखा गया। इसकी उम्र 12 से 15 साल तक होती है। कोयल में जो बोलता है वो नर होता है। कोयल का नर सुबह सवेरे ही अपनी आवाज़ का जादू जगाना शुरू कर देता है। इसकी आवाज़ दरअसल मादा को बुलाने के लिए एक पैगाम है, जिसका सिलसिला शाम के आखिर हिस्से तक चलता रहता है। मादा की आवाज़ में वो शीरीनी और नज़ाकत नहीं पाई जाती, जबकि नर कोयल की कूक में मादा को रुझाने की सलाहियत, एक उमंग, एक मिठास और एक हौसला पाया जाता है। कोयल अप्रैल से अगस्त के दरमियान में अंडे देती है। कोयल के अंडे निस्बतन छोटे होते हैं। ये अपना घोंसला बनाने के बजाय कौवे या दूसरे परिंदों के घोंसले का इंतखाब करती है। जब दूसरे परिंदे अपना घोंसला कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो मादा कोयल मौका गनीमत जानकर वहाँ अंडे दे देती है। दूसरे परिंदे अपने और कोयल के अंडों में फ़र्क नहीं कर सकते। ज़्यादातर कोयल कौवे के घोंसले का इस्तेमाल करती है। कौवे की ब्रीडिंग का मौसम भी अप्रैल से अगस्त ही होता है। इस तरह कोयल अपना घोंसला न होने के बावजूद भी इन मराइल से बासानी गुजर जाती है। कोयल के घोंसला न बनाने की सिफत बिलाशुबा हैरत अंगेज़ है। ये मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ परिंदों के घोंसले इस्तेमाल करती है। जैसे जब कोयल अंडे देने के दर पर होती है तो आमतौर पर दूसरे परिंदों बिलखुसूस कौवे का घोंसला इस्तेमाल करती है। इस अमल को ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। आमतौर पर कोयल एक घोंसले में एक या एक से ज़्यादा अंडे देती है। तकरीबन 12 तक 20 अंडों तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। कोयल ये अंडे उस वक्त देती है जब कौवा अपने घोंसले में नहीं होता। कोयल के अंडों को कौवा सीता है, यानी कोयल के अंडे कौवे के अंडों के साथ इंक्यूबेट होते हैं। असल में होता यह है कि नर कोयल जब कौवे के घोंसले के करीब से होकर गुजरता है तो सारे कौवे उसके पीछे लग जाते हैं। इसी दौरान मादा कोयल कौवे के घोंसले में आती है और अंडा दे देती है। बाज़ औक़ात ये कौवे के अंडे गिरा भी देती है। कौवे के घोंसले में पहले कोयल के अंडों से बच्चे निकलते हैं, यानी पहले कोयल के अंडे हैच होते हैं। जब कोयल के बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त कौवे के अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरे परिंदे भी जब कोयल के बच्चे निकालते हैं तो उन्हें अपना बच्चा ही समझकर पालते हैं। कोयल के बच्चों को कौवे अपने बच्चों जैसी मोहब्बत से ग़िज़ा खिलाते हैं। सफ़ेदे के दरख्त जहाँ कौवे अपना घोंसला बनाते हैं इन मनाज़र से भरे पड़े होते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि मादा कोयल कौवे के घोंसले में पहुंचकर अपने बच्चों को ग़िज़ा खिलाती है और फिर दरख्तों की टहनियों पर लौट जाती है, लेकिन परवरिश की ज़्यादातर जिम्मेदारी कौवे ही उठाते हैं। कभी कभी घोंसले में यह भी देखा गया है कि कौवे और कोयल के बच्चों में ग़िज़ा हासिल करने का मुकाबला शुरू होता है। बाज़ अफराद का मुशाहिदा है कि जब नर और मादा कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे देखने के लिए आते हैं तो वहाँ मौजूद कौवे के अंडों को घोंसले से बाहर गिरा देते हैं, लेकिन ये अमल हमेशा देखने में नहीं आता।
बल्कि कोयल के बच्चे जो फितरतन जारहाना तबीयत रखते हैं पूरे घोंसले को दुश्मनों से बचाते हैं। कोयल के बच्चे घोंसले का दिफा करते हुए एक बदबूदार सियाल मादे का अखराज अमल में लाते हैं जो फिनोल और सल्फर के मरकबात पर मुश्तमिल होता है। यही कोयल के बच्चों का बेहतरीन दिफाई हथियार है। ये सियाल मादा अक्सर हमला आवरों मसलन बिल्ली वगैरह को घोंसले से दूर रखता है, लेकिन इस अमल के दौरान कोयल के बच्चे मुसलसल हरकत करते रहते हैं, जिसकी वजह से कौवे के बच्चे घोंसले से बाहर गिर जाते हैं। कौवे के अलावा इस दुनिया में कई ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जानदारों के बच्चों की खातिर अपने बच्चों की खिदमत भी कभी कभार पस पुश डाल देते हैं। कोयल और कौवे की इस कहानी में भी हम यही तर्ज खिदमत देख सकते हैं। ज़िंदगी का एक अरसा मिलजुल कर गुजारने के बावजूद इनकी आदात व अतवार एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते। एक दूसरे से मुख्तलिफ रहन सहन और इतना कुछ हो जाने के बावजूद कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है, मगर फिर इन दोनों परिंदों की ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है। कौवा जिसे हम इंतहाई चालाक परिंदा समझते हैं, इससे कोयल आसानी से चकमा देकर चली जाती है और कौवा यहाँ बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाता है। ये कुदरत का कानून है और जानवरों की दुनिया ऐसी ही अजीब व गरीब मज़ाहिर से भरी पड़ी है। बरसगीर पाक व हिंद में कोयल की आवाज़ को काफ़ी रोमानवी भी समझा जाता है। उर्दू शायरी में महबूब की आवाज़ को कोयल की कूक से तशबीह दी जाती है और जा बजा आपको मुख्तलिफ शायरों के शेरों में कोयल का जिक्र मिलता है। दोस्तों, अगर आपके इलाके में भी कोयल पाई जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह ऐसी किसी वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।